तो आकर देखा कि थोड़ा थोड़ा धुआं होते होते ना वो लपटों में बदल गया। आग की लपटें तो छो रही थी, अंदर का सारा जल के राख हो चुका। लेकिन पता नहीं शॉर्ट सर्किट हुआ क्या, जैसे अचानक पता चला हमने कॉल करवा दिया। खमगणी राम राम, मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। मैं हूँ, आप देख सको, चौपासी रोड पर स्थित स्वास्थ्य साधना केंद्र योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय रे बारे। आज शाम री बात है, अठे आग लगी है और आग लगवाने बाद खबर आपने पहुंची तो आप पहुंचे अथॉरिटी यहाँ बात करा। मैं यहाँ की असिस्टेंट मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। यह हमारा अस्पताल है जो शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। 6 बजे तक सारे स्टूडेंट्स, पेशेंट सारे चले गए थे। ऊपर योग क्लासेस चलती हैं, वो बच्चे भी चले गए थे। अचानक 2 बच्चों ने देखा कि ऊपर की खिड़की से धुआं निकल रहा है। 6:30 पौने 7 बजे की बात है। तो उसने चौकीदार को खबर करी। चौकीदार ने डॉक्टर साहब को उनके रेजिडेंस से बुलाया। तो आकर देखा कि थोड़ा थोड़ा धुआं होते होते ना वो लपटों में बदल गया। तुरंत दूसरे लोगों को भी बुलाया। उन्होंने दमकल विभाग को फोन करा। आते उन्होंने सारे खिड़कियों के कांच, दरवाजे पत्थरों से तोड़े, क्योंकि ये दूसरी मंजिल थी। आग की लपटें तो छो रही थी, अंदर का सारा जल के राख हो चुका था। धुआं फैल गया था सब जगह। और तो से दरवाजा खोल के सब अंदर घुसे। नीचे से फायर दमकल ने पानी की धार मांगकर आग को 2 घंटे की मेहनत के बाद कंट्रोल किया। कुछ पता चल पाया है कि आग किस तरह से लगी थी, क्या कहाँ चिंगारी लगी? हम तो खुद ही ताज्जुब है कि कैसे आग लगी, क्योंकि सब जगह सावधानी बरती जाती है। फायर वाला कुछ था ऐसा कुछ? ना ना ना, अंदर तो योग क्लासेस चलती, तो वहाँ फायर का कोई काम ही नहीं था। और फायर एक्सटिंग्विश सब जगह हमारे यहाँ लगे हुए हैं। तो हमने उपयोग भी करा, मगर दूसरे माले पर आग की लपटों के कारण पहुंच ही नहीं पा रहे। सीसीटीवी फुटेज में कुछ आया सामने, कुछ ऐसा कि कैसे लग रही है कुछ? देखिए, अभी तक तो सीसी फुटेज देखा नहीं, पर ताला बंद था, कमरा बंद था। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र में? देखिए, 40 साल से ये संस्था रन कर रही है, आज तक किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं हुई। तो ये समझ के बाहर की बात है कि दुर्घटना कैसे घटा। तो बैठेंगे तो पता चलेगा, या खोजबीन करेंगे तो पता चलेगा कि ये हादसा कैसे हुआ। मैम, फायर के लिए कुछ आपने व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे? अच्छा। ऊपर नीचे मेन गेट पर, जिस कमरे में आग लगी, हमारे गलियारे में 7, किचन में 7 फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं। मैम, अप्रोक्स कितने बजे की बात होगी जब स्टूडेंट उसमें थे अंदर मौजूद? नहीं, हमारा संस्था शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। अच्छा। ये मेरे पास फोन आया पौने 7 बजे कि मैम धुआं निकलता दिख रहा है। तो हमारे स्टूडेंट्स तो सब जा चुके थे। उसके बाद की बात है, जब धुआं देखा, लोगों को भीड़ देखी, तो और भी लोग आ गए। दमकल को बुलाया, तो दमकल भी अपनी सही समय पर पहुंचकर काबू में कर लिया काम। उस वक्त तो आप यहाँ पे थे ही नहीं? कोई ऐसा है पर्सन जो यहाँ उस वक्त मौजूद था यहाँ पे? हमारे डॉक्टर साहब हैं। तो आप देख सको, फिलहाल जो अथॉरिटी है वो बता रहा है कि 40 साल से वो जो स्वास्थ्य साधना केंद्र चाल रहा है जोधपुर शहर में, पहले कभी इन तरह की वारदात नहीं हुई है। लेकिन हाँ, पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में सामने तो आया, लेकिन हाल पूरी जांच पड़ताल होने बाद पता चलेगा कि चिंगारी कठों लगी थी और कीकर करके जो है आग बढ़ती चली गई। तो फिलहाल के लिए एक बाबूजी आपके साथ में, आपका शुभ नाम? सुरेंद्र राज मेहता, मैं यहाँ का ट्रस्टी हूँ। इसके पहले जिस पोस्ट पे ये है, उस पोस्ट पे मैं था। अच्छा। 28 फरवरी को मेरे 3 साल पूरे हो गए और 3-3 साल से चुनाव होते हैं। अच्छा। नेक्स्ट सबको चांस दिया जाता है। तो आपके 89 था पहले, अब मैं ट्रस्टी हूँ वापस 89 हूँ। आपके कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, बहुत अच्छा चल रहा था मेरे कार्यकाल में तो। और लोगों ने खूब डोनेशन भी दिए, नई बिल्डिंग भी बन गई हमारे पीछे, और हॉल का रिनोवेट किया, 50 लाख से तैयार हो गया पास वाला हॉल। अच्छा। इस हॉल के उधर वाला हॉल, जो उधर लिफ्ट भी लगाया गया है हमारे। लेकिन सब भमाशाओं का सहयोग से हॉल तैयार हो गया, 50 लाख और लिफ्ट दोनों मिला के। आग का मेरे पास भी फोन आया करीब पौने 7 बजे। उन्होंने कहा आपके यहाँ पर आग लग गई है। मैं क्या बात करते, आप आओ। मैं दौड़ के आया, मैं यही चौथे पुड़े पे रहता हूँ। दौड़ विदिन 2-3 मिनट में यहाँ आ गया, 5 मिनट समझ लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और आके देखा तो वो फायर ब्रिगेड आई हुई थी, वो इधर खड़ी थी, एक इधर की गाड़ियाँ बुझा रही थी। तो आप ऊपर जान देख कर आया कि लगभग कितना? मना किया उन्होंने, फायर ब्रिगेड वाले ऊपर अभी कोई नहीं जाओगे। आप अठे भर्ती हो रखे हो? हाँ, कुछ इलाज के लिए? सप्ताह हो गया भर्ती हुए, 1 सप्ताह हो गया। अच्छा। इलाज बहुत अच्छा है, सबका कार्यक्रम बहुत अच्छा है। लेकिन पता नहीं शॉर्ट सर्किट हुआ क्या, जैसे अचानक पता चला हमने कॉल करवा दिया। और डॉक्टर साहब अगर सारे यहाँ सब आ गए, सब सारे स्टाफ। कितनी बजे आप देखे हटे?
अब वो करीबन समझ लो 6 साढ़े छः बजे की बात होगी। अच्छा, आप कहीं कर रहे थे उन वक्त? मैं गार्डन में ही बैठे थे। अच्छा, गार्डन में ही हैं? हाँ, तो ऐसे लगा एकदम हल्का सा धुआं लगा हम्म, और फिर सोचा एकदम ऐसे धुआं कैसे हुआ, जैसे उठे ज्यादा होने लगा, एकदम फटाफट डॉक्टर के पास गए और इनको भी बुलाया, सबको कॉल करके फिर फायर ब्रिगेड को भी बुला दिया। हम्म। पर इन जगह पे कोई ऐसी आग वाला काम तो है नहीं, नहीं तो लेकिन फिर की कर हो सके, मतलब अब वो तो 4-6 अंदर बजे सब स्टूडेंट चल जाया करे। हाँ जी, लेकिन अंदर की कोई या बाहर साइड में भी कोई शॉर्ट सर्किट से हो सकता है। ये आवाज आई अंदर थी कुछ शॉर्ट सर्किट नहीं, की? आवाज कुछ भी नहीं आई। अब कभी- इतनी दूर तो आवाज आने से कहीं यूं तो नहीं कोई मतलब माचिस की तुल्ली लगा दी हो नहीं, या ऐसा फिर कुछ कुछ नहीं, ऐसा तो सिगरेट नहीं बीड़ी होता। वगैरह कुछ? ऐसा सिगरेट बीड़ी का तो यहाँ नामो निशान भी नहीं है। कैमरा लगोड़ा ऊपर अंदर? इतना नो आइडिया मुझे। अच्छा, खिड़कियां हैं पूरी काली हो रखी है, और पूरा वो जो है ऊपर जो है हॉल है, इन हॉल में ही आग लगी है। और बता दूं आपने कि जिन वक्त आग लगी है उन वक्त कोई भी स्टूडेंट मौजूद नहीं था अठे। डॉक्टर साहब है वहाँ अलग रूम है, और जो दिन में गार्ड साहब थे वे अपार जा चुके हैं, लेकिन बहुत बड़ी घटना हो सकती थी अठे, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था जो टल चुके हैं। आप देख सको ऊपर लिखोड़ो भी है, श्री ज्ञान चंद्र चौधरी स्मृति सभागृह, इन जगह पर आग लगी है। हालांकि अबार तो मना कर दिया गया है कि ऊपर कोई नहीं जावेला, इन कारण से कोई ऊपर जाकर देख नहीं पा रहा है। हालांकि एक बहुत बड़ा हादसा जो था वो हवा से टल चुके हैं। अब फिलहाल के लिए मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। इन वीडियो ने आप लाइक शेयर कमेंट करो, धन्यवाद।